बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो जो है एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की एक और वीडियो, केमिस्ट्री क्लास 9 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4, इसको हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। तो इस चैप्टर का ये टॉपिक रहता था, हमने बॉन्डिंग के बारे में हम डिस्कस करे थे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम्म, यहाँ पर एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग है मेटेलिक बॉन्डिंग, और ये सारी हमने डिस्कस की थी। आज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बॉन्डिंग जो है वो किस वजह से होती है, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एटम्स जो है वो बॉन्डेड होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी भी मॉलिक्यूल यानी कोई कंपाउंड है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से वो टाइटली बाउंड होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स जो है ये वीक टाइप ऑफ फोर्स है, यानी ये इतनी स्ट्रांग फोर्स नहीं होती, और अगर हम जनरली इसको देखें तो 25 टाइम वीकर होती है कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो कह रहे हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है ये भी एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स को कनेक्टेड रखती है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड से 24-25 टाइम्स जो है वो वीकर होती है, कमज़ोर होती है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ एग्जांपल दी गई है कि वाटर मॉलिक्यूल को अलहदा करने के लिए, तोड़ने के लिए 464 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिक्वायर होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वाटर मॉलिक्यूल में, उसको तोड़ने के लिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अब इनके मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं 19 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए रिक्वायर होगी। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरनली फोर्स है उनको तोड़ने के लिए जस्ट 19 किलो जूल जो है वो एनर्जी रिक्वायर होगी। तो दोनों के दरमियान आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वीक होती है ये फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है एक और फैक्टर है कि गैसेस में सबसे वीक होती है। गैस के पार्टिकल जो हैं आपने देखा होगा कि कैसे वो स्प्रेड आउट होते हैं, और लिक्विड में फिर स्ट्रांग होती है, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, और फिर लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इस वजह से सॉलिड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब लिक्विड और गैसेस से बहुत ज़्यादा होता है। तो कह रही हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो 3 टाइप की फोर्सेस हैं, और इन 3 टाइप की फोर्सेस को कलेक्टिवली वंडर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। अब इन फोर्सेस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इनकी 3 टाइप्स को। सबसे पहले टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल है, उसका एक पोल जो है, यानी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक पोल जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हो पोलर मॉलिक्यूल का, और दूसरी फोर्स जो पोल है वो पार्शियल नेगेटिव हो, तो ये दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उन मॉलिक्यूल्स यानी कि एटम के दरमियान जिन्होंने बॉन्ड बनाना हो, और इस वजह से ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यानी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं कि उनके दरमियान ये वाली फोर्स होगी इनके किस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। तो एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो हैं इनको हम डाईपोल भी कभी कभी कहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान ये वाले डाई कहते हैं टू पोल्स, यानी दो पोल्स वाले, जो एक पोल है वो पार्शियल पॉजिटिव हो, एक पोल पार्शियल नेगेटिव। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2S जो है, H2O, NH3 और HCl, इनके दरमियान ये फोर्स होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर वेल नोन एग्जाम्पल है कि पोलर मॉलिक्यूल है, इसके दो पोल्स होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो आयन है, और क्लोरीन की जो साइड है वो पार्शियल नेगेटिव। इनके दरमियान जो फोर्स है इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स है। तो उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सेकंड टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि एक है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें स्टार्ट वाले एलिमेंट से, जैसे हाइड्रोजन है या लिथियम है, सोडियम है, इनसे,
तो पार्शियल एक साइड जो होगी पार्शियल नेगेटिव, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ, तो इनके दरमियान और कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, ये वाले तीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये जो बॉन्डिंग होगी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इस फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये ऑलरेडी मैंने बताया कि एक इसमें जो एटम है वो फ्लोरीन का, और दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें ज़रूर एक ऑक्सीजन का, और कोई और अगर है तो नाइट्रोजन का, ये वाले मेंबर्स होने चाहिए। इनका जो दूसरा पार्टनर है यानी एटम है जो बॉन्ड बना रहा है इनके साथ, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, वो कोई भी पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो एटम हो सकता है। तो ये फोर्स जो है अट्रैक्शन की, इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पर इसको सिंपली डिफाइन किया गया है कि अट्रैक्टिव फोर्स है किसी ऐसे हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम की और साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, जिसके ऊपर लोन पेयर हो, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आप कह सकते हैं शॉर्टली कि पीरियोडिक टेबल के सब के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स का बॉन्ड बनना पीरियोडिक टेबल के सबसे एंडिंग वाले जो हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है बनिस्बत के पहले वाली फोर्स के। उसके बाद है एप्लीकेशंस, यहाँ पर बताई गई हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ ये यूज़ होता है। तो कह रही है ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि पानी की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, डीएनए वगैरह इनकी, तो इनमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हमें इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। अच्छा, सिंथेटिक मटेरियल जो है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लू है, पेंट है, रेजिन्स है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसकी वजह से वो स्ट्रांगली बॉन्ड बनाते हैं दीवारों के साथ, और जहाँ पर हमने पेंट वगैरह करना हो। एडहेसिव एक्शन जो है पेंट का, डाइस का भी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, यानी कितना स्ट्रांगली एडहेशन कर रहा है कोई भी पेंट या डाई, तो उसमें इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। सिंथेटिक रेजन्स जो है जो दो सरफेसेस को मिलाता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इन मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे पहला पॉइंट है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रांग है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड से ये वीकर है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होती बनिस्बत के कोवेलेंट बॉन्ड के। तो हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर करें तो कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, देन उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और उसके बाद फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। ये मैंने स्ट्रेंथ वाइज इनको क्लासीफाई किया। आगे बताया गया है कि 20 टाइम्स जो है वो वीकर होता है कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड से, और 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होती है, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हमें डायरेक्शन का पता चलेगा। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लॉन्ग चेन्स बनाती हैं। ये इस तरह की जो बॉन्डिंग है, क्योंकि नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के दरमियान ये बॉन्डिंग होती है, तो एक लॉन्ग चेन्स टाइप इनका इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोजन नेचर ऑफ बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो कह रही है इनके कंपाउंड टू कंपाउंड ये चेंज होती रहती है, और क्या है कि आयनिक कंपाउंड। अच्छा, अब तीनों जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, आयनिक कंपाउंड को, कोवेलेंट कंपाउंड और मेटेलिक जो बॉन्डिंग है, इन सब को हम यहाँ पर देखेंगे। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप किसी एग्जांपल को जहन में लें, आयनिक कंपाउंड के हमने वेल नोन जो एग्जांपल पढ़ी वो सोडियम क्लोराइड था, तो सोडियम क्लोराइड को जहन में लें और ये प्रॉपर्टी साथ साथ आप करें तो वो आपको समझ आता जाएगा। सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, नमक जो है वो आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता है। हैविंग शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि एक फिक्स इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबल इन पोरल सोल्यूशन लाइक वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है, आप साल्ट को जहन में रखें और आपको पता चलेगा हल होता है पोलर सॉल्वेंट्स में। गुड इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म, बिल्कुल अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है अगर इसको मोल्टन फॉर्म में ले या सोल्यूशन फॉर्म में। सोडियम क्लोराइड को हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो वो वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद है नॉन
डायरेक्शनल बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड में नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि एक की तरफ से आ रहा होता है, दूसरा उसको ले रहा होता है, कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, तो नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्डिंग है। उसके बाद है हैविंग रिएक्शंस इन मोल्टन स्टेट आर इन सोल्यूशन फॉर्म। बिल्कुल सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में हो तो इनके रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को आप वाटर के साथ करें NaCl प्लस H2O, तो एंड में ये कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं NaCl, एंड उसके बाद फिर Na को आप ले HCl और साथ में H2O, इस तरह की ये बॉन्डिंग बना लेंगे। उसके बाद है कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ केटाइंस एंड एनाइन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। केटाइन और एनाइन है तभी तो ये पोलर यानी जो सॉल्यूशंस हैं उनमें ये सॉल्युबल हैं। सोडियम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव यानी केटाइन, और जो क्लोराइड है वो एनाइन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद है कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इनकी शेप जो है वो जियोमेट्रिकल होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो हम ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल ये पढ़ते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद है पोलैरिटी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग मॉलिक्यूल। पोलर भी होंगे कोवेलेंट बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, पोलैरिटी होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी होती हैं मॉलिक्यूल के दरमियान। बॉन्ड टाइप, वेदर टाइप, डबल आर ट्रिपल। बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं कोवेलेंट में, हम कोवेलेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपलेट, इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद है कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। उसके बाद है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन में गुड कंडक्टर नहीं है। उसके बाद है बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल होता है। अगर हम इसको करें, बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ मेजॉरिटी जो है वो आयनिक कंपाउंड की अपोजिट होती हैं। द क्रिस्टल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पे कंपोज्ड होती हैं इनके जो क्रिस्टल्स हैं। रिएक्शंस जो हैं इनके वो स्लोअर होते हैं आयनिक कंपाउंड से, मैंने आपको पहले बताया कि उससे ये डिफरेंट होता है, तो इसलिए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉलिड में, जैसे वाटर, अल्कोहल वगैरह। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन सॉल्युबल में, जैसे हम सिंपल सा एक फार्मूला है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो सेम जो टाइप हैं वो सेम चीज़ों में सॉल्व होते हैं। मेटल की अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, मेटल बॉन्ड की भी पढ़ेंगे, तो इनके लिए स्पेशलाइज बॉन्डिंग होती है मेटेलिक बॉन्ड, उससे ये बनते हैं, यानी वो बॉन्ड बनाते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और जो सेम प्रेशर पे, सिवाय मरकरी के जो कि सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि लिक्विड की फॉर्म में होता है। मेटल जो है वो मेलिएबल है, यानी कि इनको हम डिफरेंट शेप्स में जैसे कि शीट्स और फॉइल्स में चेंज कर सकते हैं। मेटल डक्टाइल है, डक्टाइल का मतलब है कि वायर्स की फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं, हमने किसी और शेप में चेंज करना हो तो। गुड कंडक्टर है, ऑलरेडी आपको पता है, दांते जो हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी और करंट बहुत ईजिली पास होता है। ल्यूटरेस है, ल्यूटरेस का मतलब है इनकी सरफेस जो है वो शाइनी होती है, दांत को हमेशा आप देखें तो शाइनी सरफेसेस इनकी होती हैं, चमकदार। सोनोरियस हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, इन पे हम कोई चीज़ हिट करते हैं तो इनके स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड होता है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है अच्छा, ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप डिस्कस करें। ये इनके MCQs हैं, मैं सोच रही थी कि जितने MCQs हैं पूरी बुक के मैं एक ही वीडियो में एंड पे जब पूरा मैं करवा दूंगी तो इनको कंपाइल करके आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ये थी आज तक की वीडियो, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इनको हम 2 वीडियो में कंपाइल करके कंप्लीट कर देंगे। आगे सिंपल से चैप्टर्स आ रहे हैं, इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको वीडियोस जो है वो समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है और चैनल पे आप न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सजेशन है इन वीडियोस के हवाले से या कोई और वीडियो आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।